Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is correct for stem, dicot और मोनोकॉट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं ये स्टेम ये आपकी डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की दे रखी है और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस चूज करनी है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। बी में है वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइड एंड ओपन इन मोनोकॉट स्टेम। सी है हाइपोडर्मस इज पैरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम या नन ऑफ द अबव। अब हमें इसमें इन स्टेटमेंट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दे रखा है हमें डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट होते हैं या मोनोकॉट होते हैं। डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स होते हैं यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट में आपका सिंगल स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है, सीड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट। और हमें इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग इसके जो अरेंजमेंट है वास्कुलर बंडल्स की या बाकी लेयर्स की, उसके बेस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर क्या दे रखी है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी जो डाइकॉट स्टेम्स होती हैं उनके अंदर इन डाइकॉट स्टेम जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल मतलब वास्कुलर जो बंडल्स होते हैं, वास्कुलर बंडल्स वो क्या होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर बंडल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जाइलम, बंडल्स में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, रिंग फॉर्म में होगी। वो कैसे होंगे, प्रॉपरली रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। रिंग फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से रिंग बन जाएगा। रिंग के अंदर क्या है आपका, यहाँ पे पेरिसाइकिल आ जाता है, इनर पोर्शन ही इसमें यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे पेरिसाइकिल आ जाएगा। एंड पेरिसाइकिल के बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके मोनोकॉट और डाइकॉट जो आपका जाइलम और फ्लोएम की जो रिंग है वो इस तरीके से रिंग फॉर्म बनाते हैं। ये आपके क्या बनाते हैं, रिंग फॉर्म बनाते हैं। एक रिंग की फॉर्म में ये आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका क्या है, डाइकॉट स्टेम है। तो इसके अंदर ये रिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होते हैं, मोनोकॉट में अगर मैं मोनोकॉट की भी बात करती हूँ साथ में, तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ये आपके स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। मतलब कि आपका क्या बन गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, जो आपकी जाइलम फिलोइम्स हैं इस तरह से ये ग्राउंड टिश्यूज के अंदर स्कैटर्ड करते हैं। ये आपके कोई रिंग नहीं बनाते हैं, इस तरह से ये स्कैटर्ड होते हैं। तो ये आपका क्या है, मोनोकॉट स्टेम है। और ये जो इसमें पोर्शन जो है ये आपके क्या है, जाइलम और फ्लोइम की बात हो रही है यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स की, तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। देन बात करते हैं हम इसमें सेकंड की। तो सेकंड इसमें क्या दे रखा है, इसमें बी का कि वास्कुलर जो बंडल है आर कंजॉइंट एंड ओपन इन मोनोकॉट स्टेम। अब अगर मैं बी ऑप्शन की यहाँ पे बात करती हूँ तो बी में दे रखा है कि जो वास्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट है और ओपन है। अब कंजॉइंट और ओपन की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कंजॉइंट एंड ओपन की बात करती हूँ, तो ओपन का मतलब है कि आपके इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर इसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम है इसके अंदर और फ्लोइम है। ये आपका जाइलम है और ये इसमें क्या है, फ्लोइम प्रेजेंट है। तो जाइलम और फ्लोइम ये दोनों आपस में अटैच्ड है। लेकिन ओपन का मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ये आपका क्या, एक्स से आपका क्या बनता है, एक्स आपका जाइलम है, एक्स मतलब जाइलम है ये आपका, और पी का मतलब है यहाँ पे फ्लोइम।
तो इसके बीच में यहाँ पे क्या बना है, सी, तो सी का मतलब होता है कैम्बियम। तो ये आपके आपस में जुड़े हैं, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। लेकिन मोनोकॉट की अगर बात करती हूँ, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर, क्योंकि ये जो कंडीशन जो आपकी प्रेजेंट होती है ये डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट में कंजॉइंट तो होते हैं लेकिन क्लोज होते हैं। अगर मोनोकॉट की मैं बात करती हूँ तो इन मोनोकॉट स्टेम ये कंजॉइंट होते हैं, वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं एंड क्लोज होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, ये आपका जाइलम फ्लोएम है, ये आपका जाइलम हो जाएगा, ये फ्लोएम होगा, इसके बीच में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या हो जाएगा, इसके अंदर एब्सेंट हो जाएगा, कैम्बियम इज एब्सेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंजॉइंट है पर क्लोज है, तो इसलिए वो ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं थर्ड के ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि हाइपोडर्मस इज पैरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मस की बात करते हैं, जो कि आपके इसमें एपिडर्मिस के नीचे जो आपकी लेयर है, उसके बाद आपका हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस जो होता है मोनोकॉट के अंदर, हाइपोडर्मिस, सी स्टेटमेंट की बात करते हैं, हाइपोडर्मिस in मोनोकॉट स्टेम, ये आपका क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम की भी अगर मैं बात करती हूँ तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये सेक्लेरेनकाइमेटस होता है। अगर इसमें मोनोकॉट में हाइपोडर्मस कैसा होता है, सेक्लेरेनकाइमेटस होता है, सेक्लेरेनकाइमेटस होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। और इनफेक्ट अगर मैं इसमें मोनोडाइकॉट की बात करती हूँ तो डाइकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम, तो उसमें आपका ये क्या होता है, कॉलेनकाइमेटस होता है, कॉलेनकाइमेटस होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो सिर्फ आपके पास एक ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हुई है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वॉस्कुलर बंडल इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही हमारी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है एक। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमने क्या कर दी, रॉन्ग बता दी कि दोनों ही रॉन्ग है, प्रूव कर दिया इसको। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट स्टेटमेंट का है वो आ जाएगा ए, और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी वो रॉन्ग हो जाएंगी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है इसमें। तो नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है इसमें और दो रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन आ गया ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।